हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर में सपोज करिए वैक्यूम में कोई पॉइंट है O। इस पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। इस चार्ज प्लस Q से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है A एंड x प्लस dx डिस्टेंस पर सेकेंड पॉइंट है B। पॉइंट A पर पोटेंशियल है V एंड पॉइंट B पर पोटेंशियल है V माइनस dV। यहाँ एक बात मेंशन करना जरूरी है, पॉइंट A चार्ज के नज़दीक है तो पॉइंट A पर पोटेंशियल अधिक होगा, पॉइंट B चार्ज से अधिक डिस्टेंस पर है तो यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा। सपोज कीजिए पॉइंट B पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, तो इस टेस्ट चार्ज Q0 पर इस पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा F इक्वल टू Q0 इंटू E, where E is electric field intensity at point B. Again, सपोज कीजिए इस टेस्ट चार्ज Q0 को इस रिपल्सिव फोर्स F के अगेंस्ट पॉइंट B से A तक मूव किया जाता है और ये डिस्टेंस है dx। Then small amount of work done in moving test charge from point B to A is dw equal to F into minus dx। यहाँ माइनस साइन इसलिए यूज किया गया क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। आप यहाँ फोर्स F की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इक्वल टू माइनस Q0 E इंटू dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है Va माइनस Vb, वो एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में वर्क डन और चार्ज का रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट A का पोटेंशियल Va की वैल्यू पुट करेंगे V एंड पॉइंट B का पोटेंशियल Vb की वैल्यू पुट करेंगे V माइनस dV। दिस इक्वल टू dw अपॉन Q0। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, V एंड माइनस V कैंसिल हो जाएगा। वी फाइंड dV इक्वल टू dw अपॉन Q0। अगेन dw इक्वल टू Q0 इंटू dV। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आपने देखा हम लोगों ने दो अलग अलग मेथड से पॉइंट B से पॉइंट A तक इस टेस्ट चार्ज को मूव करने में वर्क निकाला। एक बार निकाला यहाँ पर और एक बार निकाला यहाँ पर। इन बोथ इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड इज सेम। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड विल बी आल्सो सेम। राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज दिस एंड राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज दिस। अब बोथ साइड Q0 से Q0 कैंसिल। वी फाइंड E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। Here electric field intensity at any point in electric field is equal to negative of potential gradient at that point। Means electric field में किसी point पर electric field intensity उस point पर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। नाउ और सेकेंड टॉपिक इज वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस फिगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, बट डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अल्फा एंगल पर रोटेट करके रखा गया है। इन दिस सिचुएशन
torque acting on the dipole will be tau equal to PE sin alpha. Again, हम अपने डाइपोल को एंगल अल्फा के आगे स्मॉल एंगल डी अल्फा से फर्दर रोटेट कर देते हैं। तो जब आप डाइपोल को एंगल अल्फा के आगे डी अल्फा से रोटेट करेंगे तो रोटेट करने में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा dw इक्वल टू टाउ इंटू डी अल्फा। टाउ की वैल्यू ऊपर से पुट किया, देन वी फाइंड dw इक्वल टू PE sin अल्फा b अल्फा। Again, total amount of work done in rotating the dipole from angle 0 to theta will be W equal to integration of small work done dW from 0 to theta. अब यहाँ पे हम ऊपर से dW की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमको मिलता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to theta PE sin अल्फा d अल्फा। अगेन, जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उनको इंटीग्रेशन से बाहर लिखना चाहिए। देन वी फाइंड W इक्वल टू PE इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to थीटा साइन अल्फा डी अल्फा। अगेन, जब साइन अल्फा को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इंटीग्रेट करेंगे तो वी फाइंड V cos अल्फा। देन W इक्वल टू माइनस PE cos अल्फा लिमिट 0 टू थीटा। यहाँ पर आप देखिए माइनस साइन को बाहर ले लिया गया है। अगेन, हम इस लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कैसे, W इक्वल टू माइनस PE अल्फा को रिप्लेस करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, देन वी फाइंड cos थीटा, अगेन पुट माइनस साइन एंड रिप्लेस अल्फा एंड पुट 0, वी फाइंड cos 0। देन W इक्वल टू minus PE cos theta and cos 0 will be 1. Then work done W equal to PE 1 minus cos theta. This is work done in rotating electric dipole in uniform electric field. Keep watching, keep learning.